नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे ट्रेन में घटी हुई भूतिया घटनाओं की कहानी आ रही है। भाई मैं आप लोगों के सामने इसलिए ये कहानियां लेकर नहीं आ रहा हूँ ना डेली, क्योंकि यार मेरी भी कुछ जवाबदारी है। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, आने वाले हैं शादियां। मतलब इंसान अपने वर्क प्लेस से होम टाउन की तरफ, होम टाउन से वर्क प्लेस की तरफ फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेनों से। ऐसे में अगर मैं आपको रोज 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 ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में घटी हुई भूतिया घटना की कहानी सुनाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपके मन में डर नहीं भी होना तो अजीब व करीब सा एक वहम बैठ जाएगा। जी हाँ, और कई बार हमें ऐसे भ्रम पैदा हो जाते हैं, ऐसे डर, ऐसे वहमों के कारण, और फिर जो चीजें नहीं होती वो भी दिखाई देने लगती है और ये एक बहुत बड़ी चीज क्रिएट करती है। कई बार ये आपका मैनिफेस्टेशन सचमुच में आपके सामने आत्मा और भूत प्रेतों को लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि इस दुनिया में जो सोचो वो पूरा जरूर होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो भाई सही है, आज मैं आप लोगों के सामने एक खतरनाक घटना की कहानी लेकर आया हूं, जो कि सिलचर जाते दौरान एक परिवार के साथ घटी। आसाम में सिलचर नाम की एक जगह है। देखो, एक परिवार, आसाम के एक छोटे से गांव में रहने वाला नवोजीत नाम का एक लड़का, जो कि रहा होगा उस समय 10 साल के आसपास का, बहुत पहले की कहानी नहीं है, अभी अभी के, तो 10 साल का वो रहा होगा। इसके परिवार में नवोजीत के पापा, नवोजीत की मम्मी और नवोजीत खुद रहते थे। ये 3 लोग रहते थे। इसके जो नाना जी लोग थे वो इन लोगों के गांव से थोड़ी ही आगे रहते थे, और जो नवोजीत था ना, उसके जो मामा जी थे वो अपना खुद का घर सिलचर में बना चुके थे। वो वहां पर रहते थे, शादी से पहले ही वो बना चुके थे। फिर क्या होता है कि एक दिन नवोजीत को पता चलता है, 10 साल का बच्चा छोटा, उसको क्या मालूम घर में कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ों का डिस्कशन कब चल रहा है। नवोजीत को अचानक से पता चलता है कि मामा जी की शादी सेट हो गई है, सभी को वहां पर पहुंचना है। नवोजीत बहुत खुश होता है, अरे वाह, कब है मामा जी की शादी, मैं भी जाऊंगा, मेरे कजिन्स लोग भी आएंगे, मैं अपने दोस्त रिक्की को भी लेकर जाऊंगा। नवोजीत का एक पक्का वाला दोस्त था, रिक्की नाम का। रिक्की नवोजीत के बिना और नवोजीत रिक्की के बिना कहीं ज्यादा दूर जाते ही नहीं थे। कभी भी कहीं भी जाने की प्लानिंग होती थी तो दोनों के घर वाले एक दूसरे घर वालों से डिस्कस करते थे कि यार अपने लड़के को जाने दो, नहीं तो आपके लड़के के बिना हमारा लड़का परेशान करके रख देगा पूरी जर्नी में। तो ऐसा सीन था। नवोजीत और रिक्की पक्के वाले दोस्त थे। अब तो शादी वाला माहौल है नवोजीत के घर पे, अब तो शादी वाला माहौल है नवोजीत के घर पे, तो रिक्की को ऐसे छोड़ सकता था। वो तुरंत ही रिक्की के घर पे फोन लगवाता है और सारी बात बतवा देता है। फिर रिक्की के मम्मी पापा उससे घर पर आ जाते हैं और फिर बातचीत होती है और रिक्की के मम्मी पापा भी मान जाते हैं कि हाँ भाई, हमारे लड़के रिक्की को लेकर जाओ आप लोग सिलचर, नहीं तो आप लोग की शादी एकदम टेंशन में बीतेगी नवोजीत के कारण। अब नाना जी जो थे नवोजीत के, वो भी पास वाले गांव में ही रहते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वो भी नवोजीत के पापा को फोन करके बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ही सिलचर चल लूंगा, शादी से कितने दिन पहले जाने की आपकी प्लानिंग है। तो उसके पापा अंकल जी बोलते हैं मतलब अपने कि यार हम लोग की ससुर जी प्लानिंग है कि हम लोग 10 दिन पहले चलते हैं। तो ये भी बोलते कि ठीक है ठीक है ठीक है, एक साथ अपना ट्रेन से रिजर्वेशन करा लो, एक साथ ही जाएंगे। बोले ठीक है चलो, रिजर्वेशन वगैरह हो गया। अब जाने वाले कितने लोग, कुल मिला के 5 लोग, रिक्की, नाना जी, नवोजीत, मम्मी पापा, 5 लोग। अब ऐसा था ना कि इन लोगों की ट्रेन की टिकट इनको सुबह के 10 बजे की मिली थी। इन लोगों ने सोचे कि 10 बजे ट्रेन क्या आएगी यार, नॉर्मली अपने समय से तो बहुत लेट चलती है ट्रेन, अपन 10:15 बजे तक पहुंचेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लोग इसी सोच के साथ 10:15 बजे ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में पहुंचे हैं और क्या पाए, ट्रेन निकल चुकी है। हमेशा लेट नहीं होती है, कभी कभी अपने समय से तो जल्दी भी आ जाती है किसी किसी प्लेटफॉर्म में, किसी किसी स्टेशन में ट्रेन, फिर भले ही वहाँ पे रुके रहेगी, फिर अपने डॉट टाइम पर आगे निकलेगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेट ही निकलेगी हमेशा। इन लोगों ने मिसअंडरस्टूड किए थे थोड़े सिस्टम को, इस वजह से इनकी ट्रेन छूट गई थी। इन लोग सर पे हाथ रख के बैठ के बताओ, 5 का रिजर्वेशन क्लियर था, सब कुछ था, अच्छी खासी ट्रेन निकल गई। सुबह 10 बजे हम लोग बैठते, रात में 10 बजे तक सिलचर पहुंच गए होते। पता लगाया जाता है कि अगली ट्रेन कब, तो पता चलता है कि अगली ट्रेन 5 बजे के आसपास है। 5 बजे के आसपास अच्छा खासा
टाइम पास करने का इनके पास समय था, सुबह 10 से लेकर शाम के 5 तक का। क्या टाइम पास करेंगे, घर ही लौट गए। बोले कि चलो 5 बजे ट्रेन है, 4:30 बजे पहुंच जाएंगे अब रेलवे स्टेशन में। 4:30 बजे ये लोग पहुंचे और ये ट्रेन भी डॉट 5 बजे आ गई। बोले चलो अच्छा हुआ। अब सीन ये था ना कि इन लोगों का रिजर्वेशन जो था वो तो सुबह के 10 बजे वाली ट्रेन का था। इतने बजे इनका कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, रिजर्वेशन सेम डे नहीं हो पाता है। फिर भी इन लोग जनरल में चढ़ गए और जनरल में बड़ी भयंकर वाली भीड़ मिली। तो एक प्लेटफॉर्म में, एक स्टेशन में ट्रेन रुकी, तो यही शाम के 7:30-8 बज रहे थे। तो अपने नवोजीत के पिताजी ने टीसी साहब से पूछे कि साहब जी, ये जनरल में परिवार के साथ जाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हमारे ससुर जी भी है, ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप कोई स्लीपर वगैरह में, एसी वगैरह में हमको सीट दिलवा सकते हैं क्या? फाइन वाइन मार दीजिए, देख लीजिए थोड़ा कुछ हो जाए तो। टीसी साहब बोले कि हाँ हाँ हाँ, आज वैसे ट्रेन खाली चल रही है, आपकी किस्मत अच्छी कि आपने पूछ लिए। 2-3 लोगों को और मैंने अभी दिलवाया हूँ फाइन मार के। ठीक है, आपका भी करवा देता हूँ काम, उतरिए जल्दी से, इस प्लेटफॉर्म में, इस स्टेशन में ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकेगी नहीं। ये लोग खुश हो गए, फटफट फटफट उतरे। टीसी साहब ने बताया कि यहाँ इस डब्बे में, इस सीट में जाके बैठ जाओ। ये फटाफट फटाफट अपने उस डब्बे में गए और सीट में जाके बैठे। तो क्या नोटिस करते, अरे कम लोग हैं बहुत यार। हम फालतू ही जनरल में चढ़े थे, हम टीसी साहब से बात भी नहीं किए होते तो टेंशन नहीं थी। डब्बा खाली खाली सा महसूस हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब रात के समय, अब ट्रेन यहाँ से निकली, इन लोगों ने प्लान बनाया, डब्बा रखे हुए हैं खाने का, खाना खाएंगे, मस्त से सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 4-4:30 बजे के आसपास हम लोग सिलचर पहुँचेंगे। खाना पीना खाए हैं। अब ज़्यादा उम्र के थे नाना जी, मम्मी पापा की भी एक गांव वाली आदत लगी हुई है। तो 10-10:15 बजे के पास, जो कि अच्छा समय होता है, गांव वालों का कुछ कुछ सिस्टम बहुत अच्छा होता है, 10-10:15 बजे के आसपास बढ़िया से सोने के लिए अपनी अपनी बर्थ में लेट गए। अब नवोजीत 10 साल का ट्रेन से जा रहा है अपने दोस्त के साथ। कितना मज़ा आ रहा होगा, सोचो आप लोग। आप अपने बचपन में जाओ, अपने दोस्तों के साथ की हुई ट्रिप में जाओ, आपको कितना मज़ा आएगा। हाँ, इसको ही मज़ा आ रहा था। तो नवोजीत और रिक्की तो सोने के प्लानिंग में ही नहीं थे, बैठे हुए थे और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आज ना जाने इनके पास इतनी बातें कहाँ से आ गई थी। बड़बड़ 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 लगा ही हुआ है। इन लोगों ने देखे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब 11 बजे के बाद, ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म में भी रुकती, उस प्लेटफॉर्म में 2-3 लोग करके उतर ही जाते। ऐसा करते 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 लगभग सारी ट्रेन, मतलब सारा ये जो बोगी है, जिस बोगी में लोग बैठे हुए हैं, सारी ट्रेन का क्या मालूम, लेकिन जितनी ये बोगी है, इस बोगी में जितने लोग थे सब उतर गए। सिर्फ इसके परिवार के लोग ही बचे, यानी कि रिक्की, नवोजीत, पापा मम्मी नाना जी। पापा मम्मी नाना जी तो बड़े आराम से सो रहे हैं। खैर, बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कि कब 3 बज गए। 3 बजे के आसपास नवोजीत का जो दोस्त था रिक्की बोलता है कि यार मुझे बहुत देर से सुसु आ रही है, मैं गया नहीं हूँ यार, कैसे किधर जाऊँ, कुछ पता है क्या तेरे को? अरे देखो ये लोग बच्चे हैं, इतना नहीं पता रहता। नवोजीत बोलता है हाँ हाँ मेरे को पता है, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो नवोजीत अपने दोस्त को वॉशरूम तक लेकर गया कि जा यहाँ पे सुसु कर ले। तो रिक्की ने भी किया और बाहर आया और नवोजीत को देख के बोलता है अबे साले, मैं तेरे को इतनी देर से देख रहा हूँ, तू नॉनस्टॉप बैठ के बात कर रहा है, अपन 5 बजे बैठे थे, उसके बाद ना तू सुसु गया ना मैं, फिर मैं तो अभी चले गया, तेरे को नहीं आई क्या? तो नवोजीत बोलता है कि अरे भाई, अपन लोग जब आ रहे थे तूने देखा नहीं था क्या, मैं एक पेड़ के नीचे जाकर हल्का हो गया था। तो इसका दोस्त रिक्की से क्या कहता है, पेड़ के नीचे? मैं ध्यान नहीं दिया था यार, मुझे ऐसा लगा कि हाँ तूने नॉर्मल कहीं पर किया है। यार घर पे मेरी मम्मी और मेरी नानी बोलती है कि किसी पेड़ के नीचे सुसु नहीं करना चाहिए, कई बार कई सारी भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम हो जाती है। नवोजीत बोलता है अरे भाई तो कौन सी बड़े लोगों की बातों पे आता है, बड़े लोग ना हम बच्चे लोगों को ऐसे ही झूठ मूठ कह के डराने की कोशिश करते हैं, ये भूत वूत सचमुच में थोड़ी होते हैं यार, ये हमको डराने वाले चोचले हैं बस, तू समझ इस चीज़ को, मैं बहुत गहराई से बहुत पहले समझ गया हूँ। ऐसी बात करते करते ये लोग अपनी बर्थ के पास पहुँच गए, फिर से साइड अपर में चढ़े हैं और अब सोचने लगे कि सोएं क्या, नींद की झपकी आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से दोनों बच्चों के दिमाग में आया कि अरे 1 मिनट, अगर हम अभी सो गए, जो कि 3 से थोड़े ऊपर का ही समय हो गया है,
तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सब लोग सो रहे हैं, सिलचर अगर चोरी से आके निकल गया, मतलब जहाँ पर हमको उतरना है वो आ गया और हमारी ट्रेन आगे निकल गई, तो फिर हो गया, हम तो ट्रेन में बैठे ही रह गए। एक काम करते हैं, नाना जी को उठा देते हैं। नींद की झपकी लेते लेते ऐसे दोनों ने अपनी आंख मले और दोनों फटाक से नीचे उतरे। दोनों, सबसे पहले रिक्की उतरा, फिर नवोजीत उतरा। नाना जी को उठाने के लिए गया ही है ऐसा कि पीछे से नवोजीत और रिक्की दोनों को नाना जी की ही आवाज सुनाई देती है। अरे बच्चों, अपना सिलचर आने वाला है, बैग उठा लो। ये दोनों नाना जी को उठाते उठाते रुक गए। नाना जी तो ये सो रहे हैं, फिर पीछे से नाना जी की आवाज कैसे आ रही है? ये ऐसे ही, मतलब आजू बाजू खड़े हुए हैं, तो ऐसे ही बात करते, यार नाना जी तो यहाँ पे है, तो पीछे से कौन हमको आवाज लगा रहा है? तो रिक्की नवोजीत से कहता है कि यार हिम्मत कर और तू ही पलट कर देख कौन है कौन नहीं। ये बोलता अच्छा मैं देखता हूँ। और ये जैसे ही पीछे घूमा, नवोजीत क्या देखता है कि एक औरत खड़ी हुई है, पूरी तरह से काले लिबास में, काली लिपस्टिक, काला टीका लगाई हुई है, और उसके हाथ में नाना जी का ये वाला पार्ट ऐसा बाल से पकड़ के रखी है, और लिटरली यहाँ से ही नाना जी बोल रहे हैं औरत के हाथ में जो ये वाला पार्ट है ना, मैं पूरा बोल नहीं सकता यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन ऐसी रखी हुई है उस औरत ने ये कटा हुआ पार्ट, और बुलवा रही है नाना जी से। नवोजीत ने ये चीज देखा तो वहीं पर जम सा गया। नवोजीत की दिल की धड़कनें रुक गई। अभी भी रिक्की का मुंह असली वाले नाना जी की तरफ ही है, शायद असली नाना जी यही होना चाहिए। हाँ, वो उसी तरह मुंह किए हुए बोल रहा है कि अरे भाई नवोजीत कुछ तो बोल, पीछे कौन खड़ा हुआ है जो नाना जी की आवाज में बोल रहा है? नवोजीत कुछ बोल नहीं रहा है और ऐसा ऐसा कांप रहा है। रिक्की का दिमाग खराब हुआ, कहता है मैं भी पलट कर देखता हूँ। और जैसे ही वो भी पीछे पलटा, उसे दिखाई देता है कि दो चुड़ैल अब पीछे की तरफ खड़ी हुई है। एक के हाथ में नाना जी का ये वाला पार्ट सर रखा हुआ है, और दूसरी के हाथ में, दोनों अलग अलग हाथ में, मम्मी पापा का। ये दोनों बहुत जोर से एक साथ चिल्लाए हैं, बहुत जोर से। इनको नहीं मालूम था ये सच्चाई है कि सपना है, और बेहोश हो गए भड़बड़ा के। अब जब वापस से आंखें खुली, नाना जी सामने। अरे बच्चों क्या हो गया तुमको? ये कौन से नाना जी है मालूम नहीं, लेकिन हाँ पूरे शरीर के साथ दिख रहे। बच्चों उठो उठो। ये उठे बड़ी हिम्मत करके। अभी भी मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे, पता नहीं ऐसी कौन सी थकान हो गई थी जो नवोजीत के मम्मी पापा ऐसे सो रहे थे। नाना जी ने उठाया, बोले क्या हो गया? ये दोनों ने नाना जी को पूरी बात बताया। नाना जी ने बोला अरे यार फालतू का वहम हुआ रहा होगा तुमको, ऐसा कोई कुछ भी, मतलब अरे कुछ भी, कुछ सेंस हो तो बताओ कुछ ऐसा, मतलब ऐसा तुम कुछ भी बोलोगे तो सच थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारी बात में कुछ भी सच्चाई नहीं लग रही है भाई। एक चुड़ैल खड़ी हुई है मेरा सर पकड़ के, तो एक चुड़ैल खड़ी हुई है मम्मी पापा का सर पकड़ के। एक काम करो ऊपर जाके सो जाओ, अभी सिलचर आने में टाइम है। नवोजीत बोलता है अच्छा नाना जी मान गए वहम होगा, लेकिन अभी सिलचर आने में टाइम नहीं है। ये देखो समय, खुद की घड़ी देख के खुद नवोजीत का दिमाग फट गया, क्योंकि नवोजीत ने तो 3 बजे सब कार्यक्रम शुरू किया था कि उठाना है, उठना है, नाना जी देखना है, ये सब सीन 3 बजे से शुरू हुआ था। अभी तो घड़ी में रात के 2 ही बज रहे थे। 1 घंटे रिवर्स में कैसे चली गई चीजें, नहीं समझ में आया, कतई नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। नवोजीत रिक्की से बोलता है रिक्की 3 बज गए थे ना, तूने मेरी घड़ी में देखा था ना? रिक्की बोलता है हाँ भाई 3 तो बज गए थे, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं क्यों आया तेरे साथ शादी में, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे घर जाना है करके रोने लगा। अब उसके रोने से मम्मी पापा की भी नींद खुल गई। फिर जैसे तैसे करके इन लोगों को शांत कराए हैं, इनको सुलाए हैं। ऐसी गहरी नींद में सोए हैं दोनों, ऐसी गहरी नींद में, क्योंकि क्या बताऊँ आपको, जब सीधे नींद खुली ना अपने नवोजीत की, तो वो कहाँ पर था? मामा जी के गांव में था, और रिक्की उठ चुका था, रिक्की जागा हुआ था। नवोजीत को भयंकर तेज वाला फीवर था। सब लोग बहुत चिंता में थे नवोजीत के, और बोल रहे थे कि इसे लेकर जाओ वहां पर, लेकर जाओ।
किधर लेकर जाओ? मायोंग लेकर जाओ। क्या मालूम नवोजीत के साथ ऐसा क्या हो गया था जो सब लोग ऐसा कह रहे थे। मायोंग में क्या होता है आपको पता है ना? आसाम के आज के टाइम पे वाइट मैजिक किया जाता है। लोग बोलते हैं कि पहले के टाइम पे वहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत चलता था। लोग अपनी जादुई शक्तियों से किसी इंसान को खड़े खड़े जानवर भी बना सकते थे, किसी पक्षी को जानवर में तब्दील कर सकते थे। वहाँ के लोगों को असीम सिद्धियाँ प्राप्त थी। यहाँ तक कि भीम जी के जो बेटे थे घटोत्कच, वो भी मायोंग से ही बिलोंग करते थे और उनके पास भी कितनी मायावी शक्तियाँ थी आपको पता ही होगा। हालांकि आजकल वो ब्लैक मैजिक वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, आजकल वाइट मैजिक प्रैक्टिस किया जाता है। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों में ऐसा करते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो पोजेशन की, भूत प्रेत की, तो मायोंग जाओ और मायोंग के ऐसे लोग जिनके पास वाइट मैजिक की सिद्धियाँ प्राप्त है तो आपकी भूत प्रेत वाली बाधाओं को वो ठीक कर देंगे। ये कहानियाँ अपने नवोजीत ने सुना हुआ था, लेकिन नवोजीत को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मायोंग ले जाने की बात क्यों चल रही है। इधर पे तो मामा जी की शादी है। इसने बहुत पूछने की कोशिश किया लेकिन नहीं बताया गया इसको। मायोंग ले जाया गया। वहाँ पे एक आंटी जी थी, यही कोई 35-40 साल की रही होगी। आंटी जी ने इसके ऊपर बहुत झाड़ फूक करी और बोली अब लेकर जाओ और इसको अब सीधे घर पे घुसाना और उसी दिन निकालना जब आपके घर पे शादी हो रही है। उसको बिल्कुल मत निकलने देना घर से बाहर। ऐसा ही किए, फिर फाइनली ये ठीक हुआ। पता नहीं आज तक इसको पता नहीं चल पाया कि मेरे साथ हुआ क्या था। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले ही इसने पूछा था मम्मी से, मम्मी देखो नहीं बताना है ना, मत बताओ कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन इतना बता दो कि आंटी जी ने क्या बोली थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। तो इसकी मम्मी ने बताई, बेटा आंटी जी ने ये बताई थी कि तूने एक इमली के पेड़ के नीचे सूसू कर दिया था, जिसकी वजह से उस इमली के पेड़ में बैठी हुई एक चुड़ैल तेरे पीछे लग गई थी और जो तेरी जान लेने के लिए आई हुई थी। तब इसको उतने साल पहले की मतलब वो वाली रात की बात याद आई कि इसके दोस्त रिक्की ने ही बोला था, भाई तूने पेड़ के नीचे सूसू क्यों किया? मेरी मम्मी तो हमेशा कहती थी कि पेड़ के नीचे सूसू नहीं करना चाहिए वरना कोई भूत प्रेत पोजेस कर लेते हैं। और उस समय नवोजीत ने अपने दोस्त रिक्की की बात को ऐसे क्या बोल रहा है तू, बड़े लोग हमको डराने के लिए कहते हैं, कहकर झुटला दिया था। लेकिन आज इसको समझ में आया कि मेरे साथ ज़रूर कुछ स्कैरी हुआ था, शायद इतना कुछ कि मेरे घर वाले तक मुझे बताना पसंद नहीं करते हैं और जिसकी वजह से मुझे मायोंग तक लेकर गए थे। हालांकि आज सब कुछ ठीक है और इस घटना की जानकारी मुझे खुद नवोजीत ने ही लिखकर इंस्टाग्राम पे दिया। बोला कि आप दुनिया को बताइए, सीख दीजिए कि जैसी गलती मैंने किया वैसी कोई ना करे कभी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। थोड़ी क्लमजी हो गई थी आज की कहानी, लेकिन ठीक है, मैं कल बहुत अच्छी और लेकर आऊँगा। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।